हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है टेट आर्ट्स का जो जीके सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न है इसमें और ये एग्जाम आज ही हुआ है 27 अगस्त 2020 को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी? आर्थर होम्स, एल्फ्रेड वैगनर, जीन बैप्टिस्ट या हैरी हैस। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे जो मॉक टेस्ट है उसमें डिस्कस हो चुका है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। 1912 में दी थी ये थ्योरी और ये जर्मनी के थे। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो महाद्वीप है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी खिसक रहे हैं। हर साल 2 सेंटीमीटर जो है वो अलग हो रहे हैं। और जो दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है वो जो है वो यूरोप से जुड़ा हुआ था। भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पहले एक ही जो थे वो धीरे धीरे टूट के अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? ठीक है, तो किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पड़ा 1 जुलाई 1955 को, जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, पर्शियन भाषा में ज्वालामुखी टेम्पल्स की जो पुस्तकें हैं लेकर गए थे और अनुवाद किया था। अबू फजल, अमीर खुसरो, इजुद्दीन खालिद खानी या अकबर? तो आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर है इजुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, वैसे तो 1365 में जो है फिरोज शाह तुगलक जो है इन पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए लगभग 1300 पुस्तकें जो है संस्कृत की वो ले गया था, पर इसका अनुवाद जो किया था वो किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर जिले के नकाबपोश डांस को किस नाम से जाना जाता है? झांझर, छुहारा, छांब या बुड़ासी? झांझर, छुहारा, छांब या बुड़ासी? तो इसको छांब के नाम से जो है वो जाना जाता है किन्नौर जिले में जो है। ठीक है, छांब डांस कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम? तो जो अर्थ आवर है, ठीक है, उस टाइम जो सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं 1 घंटे के लिए, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनेस्को, अर्थ आवर फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? यूनेस्को, अर्थ आवर फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आंसर देखते हैं। तो अर्थ आवर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आया था, लेकिन ये एग्जैक्ट है वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था? ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। ये रिपीट होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस ना टेट वाले जो हैं। 1928, 1932, 1936 और 1948। तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जो है वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। पहली बार हॉकी में पार्टिसिपेट भी 28 में किया था और पहला गोल्ड भी जीता। तब से लेकर लगातार 6 गोल्ड टोटल जो है वो भारत ने जीते थे। ठीक है, उसके बाद एक गैप आया था, फिर 7वां गोल्ड 1964 में जीता था। ठीक है, 60 में नहीं जीता था, 56 तक लगातार जीते थे। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। जैसे भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, परमवीर चक्र सबसे बड़ा वीरता यानी सैन्य अवार्ड है, उसी तरह से खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 2019 में ये किसे दिया गया था? विराट कोहली, बजरंग पुनिया, हिमा दास या मैरी कॉम? एमसी मैरी कॉम। तो आंसर देखते हैं। आंसर है इसका बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं और 2 लोगों को मिला था 2019 में, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। ठीक है, इन 2 लोगों को जो है ये दिया गया था। 2018 में विराट कोहली और एमसी मैरी क्या बोलते हैं, मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर हैं, और विराट कोहली को 18 में दिया गया था। बजरंग पुनिया को दिया गया है 2019 में। ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। और दीपा मलिक जो है वो पैरा ओलंपियन है। पैरा ओलंपियन मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका अलग से ओलंपिक होता है। और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसे दिए गए हैं। ठीक है, अभी अभी घोषणा हुई है उसकी। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम है उसमें कौन सा खेल जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा? शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल? शूटिंग, बैडमिंटन,
टेनिस, फुटबॉल, बहुत टाइम के बाद जो है ये खेल जो है शामिल नहीं होगा कॉमनवेल्थ गेम में। आंसर देखते हैं। तो ये जो है ये शूटिंग है, ठीक है। शूटिंग को शामिल नहीं किया जाएगा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, और ये 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो बर्मिंघम में होंगे। इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम, वहां पर होंगे ये कॉमनवेल्थ गेम्स ना 2022 के। और आपसे कोई पूछ भी सकता है ये कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल जो है भारत में 2010 में हुए थे, एक ही बार हुए हैं आज तक राष्ट्रमंडल खेल। तो ये जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं ये वो देश हैं जिन पे कभी ना कभी जो है वो ब्रिटेन का शासन रहा है। उसमें जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मलेशिया है, ठीक है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, ये सारे जो कंट्रीज हैं जिन पे कभी ना कभी इंग्लैंड का जो है वो शासन रहा है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है के अंतर्गत आते हैं। खाना बनाने वाले नॉन स्टिक जो बर्तन हैं काले रंग का, उनपे एक लेप लगाई जाती है, तो वो किसकी परत होती है? टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्लैक पेंट या पॉलीस्ट्रीन की? टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्लैक पेंट या पॉलीस्ट्रीन? तो आंसर देखते हैं। खाना बनाने वाले नॉनस्टिक बर्तनों पे जो है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार किस जिले से संबंधित हैं? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी? आंसर देखते हैं। तो ये जो है ये बिलासपुर जिले से संबंधित है। आपने बताना है इनको किस साल परमवीर चक्र मिला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं कि संजय कुमार को किस साल जो है वो परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? ठीक है, जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए तो उस समय उन्होंने किस भाषा में जो है वो उपदेश दिए थे? संस्कृत, भोजपुरी, पाली या मगधी? संस्कृत, भोजपुरी, पाली या मगधी? तो बुद्ध जो हैं उनके उपदेशों की भाषा जो थी वो पाली भाषा थी, ठीक है। पाली के बाद फिर बाद में प्राकृत भाषा आई। चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, इसके वैक्सीन की खोज किसने की थी? चेचक की जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स जिसको कहा जाता है, इसके वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, डेविड लिविंगस्टोन? लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या डेविड लिविंगस्टोन? आंसर देखते हैं। तो जो चेचक की वैक्सीन की खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूरब की ओर अपना मुंह करके खड़ा है तो उसका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो किस दिशा की तरफ होगा? ठीक है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा या पश्चिम दिशा? ठीक है, तो सिंपल सा है। आंसर देखते हैं। अगर एक आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में खड़ा है अपना मुंह करके तो उसके पीछे की तरफ होगा वेस्ट डायरेक्शन। जो उसका सीधा हाथ है, राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और जो उसका बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग जो है उसका मुख्य विषय क्या था? बुद्ध, राजदरबार, श्री कृष्णा एवं राधा की पेंटिंग, प्राकृतिक सौंदर्य की पेंटिंग? तो आंसर देखते हैं। कांगड़ा पेंटिंग का जो मुख्य विषय था वो था श्री कृष्ण और राधा की जो है वो उसका मुख्य जो विषय था, श्री कृष्ण और राधा। फिर है भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खादी आंदोलन? भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 का आंदोलन है। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये 1905 के आसपास का जो है टाइम है। उसने कहा था पुस्तक किसने लिखी है? यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सूर्यकांत निराला या एपी पांडे? यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एपी पांडे? तो उसने कहा था पुस्तक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुस्तक है, ठीक है। सुख में जीवन, बुद्ध का कांटा, ये सब जो है पुस्तकें जो है इनसे जुड़ी हुई हैं। भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? काजा, धर्मशाला, मंडी, केलोंग? काजा, धर्मशाला, मंडी, केलोंग? तो आंसर देखते हैं। भारत में द लिटिल लहासा के रूप में जो है वो धर्मशाला जाना जाता है। लिटिल लहासा, लहासा आपको याद होगा तिब्बत की राजधानी है। जो तिब्बत जिसपे चीन ने कब्जा किया है तो उस तिब्बत की राजधानी थी लहासा, ठीक है। तो छोटा लहासा किसको कहा जाता है? धर्मशाला को, खासतौर पे मैक्लोडगंज वाला जो इलाका है। कांगड़ा घाटी में जो है वो चाय का उत्पादन किस साल शुरू किया गया? 1770, 1850, 1790 या 1820 एडी में? तो कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन जो है वो 1850 के आसपास जो है शुरू हुआ। हेल्टा टी एस्टेट, ठीक है, उन्होंने शुरू किया था
कांगड़ा में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, बाद और साथ ही साथ मंडी सेकंड नंबर पे आता है। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब हम पानी से निकालते हैं तो उसमें किस कारण से जो है वो बाल चिपक जाते हैं? दाढ़ी वाला जो ब्रश होता है, तो जब उसको पानी में डाला जाता है तो उसके बाल हैं दाढ़ी वाले ब्रश के, वो एकदम से चिपक जाते हैं। वो किसके कारण होता है? श्येनता यानी विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, घर्षण यानी फ्रिक्शन, प्रस्तास्ता यानी इलास्टिसिटी। तो आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पृष्ठ तनाव। एक क्वेश्चन और भी आता है पृष्ठ तनाव के बारे में। जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल क्यों होती हैं? वो भी जो है जब बारिश की बूंदें गोल जो है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता? दूध, टमाटर, अमरूद या संतरा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, दूध में जो है विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूध मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टन घाटी कहाँ पर स्थित है? किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू। पट्टन घाटी कहाँ पर स्थित है? किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू। ज्यादातर घाटियां किसी न किसी नदी के साथ चलती हैं, तो आपने ये बताना है पट्टन घाटी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आंसर इसका है पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति जिले में, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये लाहौल घाटी में स्थित है, ये भी बता देता हूं मैं। पट्टन घाटी स्पीति में नहीं है, ये लाहौल में है। लाहौल वैली, स्पीति वैली, दो हिस्से हैं ना इसके। तो किस नदी के किनारे स्थित है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? जॉन लोगी बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, गुटनबर्ग, ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, गुटनबर्ग, ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड। तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो है वो 1439 में जोहान्स गुटनबर्ग ने की थी, जर्मनी के थे ये। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जेएल बेयर्ड ने। फिर है, मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ? 900 ईस्वी, 910 ईस्वी, 915 ईस्वी, 920 ईस्वी। ठीक है, मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ? मिंजर मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है। ठीक है, मक्की का जो सिट्टा है, बाली, वो चढ़ाई जाती है, वरुण देवता की पूजा की जाती है रावी नदी के किनारे। ठीक है, और जुलाई के एंड और अगस्त के पहले हफ्ते में जो है मिंजर मेला 7 दिन के लिए जो लगाया जाता है। तो ये 920 एडी में मिंजर मेला जो है वो चंबा में शुरू हुआ, साहिल वर्मन ने शुरू किया था। ठीक है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश तेल उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था? वेनेजुएला, उरुग्वे, बोलीविया, पैराग्वे। वेनेजुएला, उरुग्वे, बोलीविया, पैराग्वे। तो आंसर देखते हैं, तो ये वेनेजुएला है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वेनेजुएला, लेकिन इसकी आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। वेनेजुएला की राजधानी है कैराकस। उरुग्वे जिसने शुरू के जो है 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, उरुग्वे, मोंटावीडियो है उसकी राजधानी। ठीक है, बोलीविया की जो है नई राजधानी है सुक्रे, पर इसके सारे संस्थान जो है वो लपाज में है। आपने सुना होगा बोलीविया की राजधानी लपाज, पर नया जो स्थान चुना गया है सुक्रे है। ठीक है, जो इसके सरकारी भवन है लपाज में है। पैराग्वे की राजधानी असनसियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1900, वैसे सिर्फ क्वेश्चन में अक्टूबर 1959 लिखा था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले जो पंचायती राज जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। सबसे पहले भारत के किस राज्य में पंचायती राज शुरू हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो राजस्थान में जो है वो पंचायती राज शुरू हुआ और राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। ठीक है, मरकरी, वीनस, जुपिटर या सैटर्न। तो आंसर देखते हैं, हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, शुक्र है। ठीक है, ये इसको हम सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, सुबह और शाम का ये तारा भी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, मतलब प्लैनेट भी है सबसे चमकीला। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार भी इसको कहा जाता है या प्लैनेट कहा जाता है। सूरज के सबसे पास बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? गुलेर, डडासिब्बा, अम्बनदौन। गुलेर, डडासिब्बा, अम्बनदौन। तो हरिपुर जो है वो गुलेर रियासत की जो है देसी रियासत की राजधानी थी। ठीक है, हरिपुर।
ठीक है। गुलेर रियासत की राजधानी थी हरिपुर। 1405 में एस्टेब्लिश हुई ये रियासत कांगड़ा से टूट के, और कांगड़ा से टूटकर बनने वाली ये पहली रियासत मानी जाती है गुलेर। ठीक है, हरिचंद ने इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर है तुलसीदास। एक चीज याद रखना, रामायण जो है वो तुलसीदास ने नहीं लिखी है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, और वो किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। रामायण जो लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा वो संस्कृत में लिखी गई है, और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है, जीटी रोड। ठीक है, उसके लिए फेमस है, और इसका मकबरा ससाराम बिहार में है। क्वेश्चन ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता। वह न्यायिक उपाय जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जाती है, वह न्यायिक उपाय जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी, परमादेश लेख मैंडामस, अधिकार परीक्षा लेख क्यू वारंटो, और बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी हैबस कॉर्पस। तो इसका जो उत्तर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस। यानी कि जो जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये जितने भी टोटल 5 रिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 का ब्यौरा दिया गया है। तो ये 5 रिट्स जो है वो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये रिट्स जो है आर्टिकल 32 के तहत है, और 226 में जो है हाई कोर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? यहाँ याद रखना, तत्व और धातु में अंतर है। धातु मेटल को बोलते हैं, अधातु नॉन मेटल को बोलते हैं, तत्व जो है वो एलिमेंट है। तत्व के अंदर ही धातु अधातु आते हैं। ठीक है, तत्व के अंदर ही धातु और अधातु आते हैं। एल्युमिनियम, निकल, लोहा, सिलिकॉन। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, अर्थ क्रस्ट जो है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु मिलती है? एल्युमिनियम, निकल, लोहा, सिलिकॉन। अब आंसर इसका है एल्युमिनियम। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है, वो देखने वाली चीज क्या है कि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी में अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, एलिमेंट मिलता है, तब फिर आंसर ऑक्सीजन आएगा, 46% है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है 27%, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है 8%, और चौथे नंबर पे आयरन है, अगर हम तत्व की बात करें। लेकिन जो तत्व के अंदर ही धातु अधातु आते हैं, लेकिन क्वेश्चन है धातु का, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये अधातु हैं, एल्युमिनियम जो है वो धातु है। ठीक है, तो एल्युमिनियम सिर्फ 8% है, लेकिन क्योंकि ये धातु है और ऑक्सीजन और सिलिकॉन धातु की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, सिलिकॉन तो ना धातु है ना अधातु है। ठीक है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ ऑप्शन में है, ये 27% मिलता है भूपर पट्टी में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे धातु वाला क्वेश्चन पूछा गया तो एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली धातु है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन है, एक आधे क्वेश्चन में हमने सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो आया है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि तत्व पूछा गया है, एलिमेंट पूछा गया है, या मेटल पूछा गया है। ठीक है, नॉन मेटल कहेंगे तो भी फिर तो आंसर ऑक्सीजन ही आएगा। ठीक है, तत्व कहेंगे तब भी आंसर ऑक्सीजन आएगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो तत्व कहेंगे तब आंसर सिलिकॉन आएगा, अधातु कहेंगे तो भी सिलिकॉन आएगा। लेकिन अगर तत्व की जगह और अधातु की जगह शब्द आता है धातु यानी मेटल, तब फिर एल्युमिनियम आंसर आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये कंफ्यूजिंग वाला था। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस आए हैं आपके जो आज पेपर हुआ था HP टेट आर्ट्स का 2020 में। ये डेली पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम है, बल्कि एक चीज और भी है, HAS के मेंस के एग्जाम अभी प्री हुआ नहीं है, और मेंस के एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी जो है वो जारी कर दी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम अपने कंडक्ट कर रहा है, HP बोर्ड जो भी है टेट के एग्जाम अपने कंडक्ट कर रहा है, हमीरपुर बोर्ड भी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। सिर्फ वही एग्जाम कैंसिल किए जहां पे IRDP और जहां पर कोई पोस्टें जिसमें IRDP और जो EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की जो पोस्टों में के बीच में जो हाई कोर्ट में जो चल रहा है, उस वजह से जो है एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, बाकी कोई वो नहीं है। जैसे सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, वो जो भी एग्जाम है जो उन्होंने डेट शीट शेड्यूल जारी किया है, जो कैंसिल नहीं हुए हैं वो होंगे। तो अब ये संभावना कि अब कोई एग्जाम कैंसिल होगा, इसकी बहुत ही जो है वो नगण्य है। आप ये मान के चलिए फिलहाल आज की स्थिति में हर एग्जाम जो है 90 से 95% वो होगा ही होगा, अगर कोई बहुत बड़ी जो है वो त्रासदी नहीं आती तो।
ठीक है, धन्यवाद।